जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो दोस्तों, आज हिरण्यनेत्र और अंधकासुर की कथा जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जब तुलसी जो है भगवान विष्णु को श्राप देती है तो वहाँ जो है भगवान महाकाल प्रकट होकर के तुलसी को कहते हैं कि हे तुलसी, तुम्हारा नाम जो है इस संसार में वनस्पति के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम जो है स्वर्ग हो या पृथ्वी हो, सभी जगह तुम पूजनीय होंगी और तुम जो है जो गंडक नदी है, गंडकी नदी होगी, तुम गंडकी नदी के रूप में प्रकट होंगी और तुलसी के रूप में तुम वनस्पति होंगी और तुम्हारा श्राप जो है जरूर पूर्ण होगा। भगवान विष्णु जो है गंडकी नदी के ही तट पर जो है शिला के रूप में स्थित होंगे और उस शिला को जो है अनेक कीड़े जो हैं छेद छेद करके उसमें चक्र बना देंगे और उस शिला को इस जगत में शालिग्राम के नाम से जो है प्रसिद्धि मिलेगी। जो तुम्हारे तट पर जो है शिला, विष्णु रूप शिला जो होगी उसे कीड़े काटेंगे और चक्र के रूप में बनाएंगे तो वो शिला भी क्या होगी, शालिग्राम के नाम से जो है प्रसिद्ध होगी। और यह कह करके भगवान महाकाल जो हैं वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और तुलसी अपने प्राणों को त्याग करके गंडकी नदी बन जाती है और श्री हरि विष्णु भी जो है उसके तट पर जो है शालिग्राम पाषाण के रूप में जो है निवास करने लगते हैं। अब उसके बाद जो है नारद जी कह रहे हैं कि सनत कुमार जी से कि ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप भगवान शिव की उन लीलाओं को बताइए। तो इस प्रकार से जब व्यास जी कहते हैं कि सनत कुमार जी ने जो है मुझसे कहा कि एक बार की बात है, भगवान महाकाल महादेव जी और माँ आदिशक्ति पार्वती जो है काशी को जा रहे थे, काशी धाम को जा रहे थे और उन्होंने पहले वहाँ उस काशी की रक्षा के लिए जो है भैरव को वहाँ भेज दिया था। अब भगवान महादेव जी और माता पार्वती जो है काशी गए तो वो सुख से वहाँ पर रह रहे थे और भैरव जो है वहाँ उस नगरी की रक्षा कर रहे थे। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, वो जो है माता पार्वती और भगवान शिव जो है ऐसे ही बैठे हुए आपस में जो है बातें कर रहे थे
तो अचानक से क्या हुआ, माता पार्वती ने जो है भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। और जब भगवान शिव की आंखें बंद कर दी तो वहां क्या हो गया, अंधेरा छा गया। अब जब अंधेरा छा गया तो भगवान शिव के जब नेत्र बंद हो गए तो भगवान शिव को क्या हुआ, पसीना आ गया। और उस पसीने की बूंद जो है धरती पर गिर गई। अब जब भगवान शिव की पसीने की बूंद जो है धरती पे गिर गई और वहां अंधकार छा गया, तो वहां क्या हुआ, एक भयंकर जटाधारी जो है, काला विकृत जो है डरावना राक्षस वहां उत्पन्न हो गया। और वह जो है जोर जोर से हंसने लगा। अब जब वो जोर जोर से हंसने लगा तो उसकी भयानक आवाज सुन करके देवी पार्वती जो है एकदम चौंक पड़ी। और उनके सामने यह भयानक जीव खड़ा हो गया। तो देवी पार्वती सोचने लगी कि यह भयानक जीव कहाँ से प्रकट हो गया। और तब देवी पार्वती ने भगवान महाकाल से पूछा, हे स्वामी, यह भयानक पुरुष कौन है? तो यह सुन करके भगवान महादेव जी बोले कि हे पार्वती, ये तुम्हारा पुत्र है। अब जब भगवान शिव ने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है, तो मां पार्वती ने कहा कि ये मेरा पुत्र कैसे हो गया? तो भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, जब तुमने मेरे नेत्रों को बंद किया था तो अंधेरा छा गया था सृष्टि में, पूरी सृष्टि में क्या हो गया था, अंधेरा छा गया था। और मेरे जो माथे से जो है पसीने की बूंद जो है पृथ्वी पर गिर गई। और उस बूंद से जो है यह वीर उत्पन्न हुआ, ये तुम्हारा पुत्र जो है उत्पन्न हुआ। अब यो सुन करके माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। पार्वती जी जो है बहुत प्रसन्न हुई कि ये भगवान शिव के पसीने की बूंद से जो प्रकट हुआ मेरा पुत्र है। और भगवान शिव ने उसका नाम क्या रख दिया, अंधक रख दिया। भगवान शिव ने उसका नाम क्या रख दिया, अंधक रख दिया। अब जब अंधक का जन्म हो गया तो उसी समय हिरण्यनेत्र नाम का राक्षस जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जो है भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। हिरण्यनेत्र क्या कर रहा था, भगवान शिव की तपस्या कर रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए। उसके पुत्र नहीं थे। अब जो है जब वो कठोर तपस्या कर रहा था तो भगवान शिव उसको वरदान देने के लिए जो है हिरण्यनेत्र के पास पहुंच गए। और भगवान महाकाल ने कहा कि हे हिरण्यनेत्र, मेरा पुत्र अंधक, तुम इसको अपने पास ले जाओ और इसको जो है अपना पुत्र बनाओ। अब यह सुन करके जो है हिरण्यनेत्र, जिसको हिरण्याक्ष भी कहा जाता है,
हिरण्याक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो है बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे तो वरदान में जो है भगवान शिव ने अपना ही पुत्र दे दिया, क्योंकि अंधक जो था शिव की जो माथे की पसीने की बूंद थी उससे उत्पन्न हुआ था, और वह वीर और पराक्रमी था। अब हिरण्याक्ष जो है अंधक को अपने साथ ले जाता है और अपने सीने से लगाता है। अंधक को घर ले जा करके जो है उसको बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, लाड प्यार से जो है अंधक को पालता है। लेकिन हिरण्याक्ष क्या करता है, अपनी दुष्टता के कारण जो है पृथ्वी पर, स्वर्ग पर और पाताल पर जो है तीनों लोकों पर आक्रमण करके वहां विजय प्राप्त कर देता है। और वहां जो प्राणी हैं, जो देवता हैं, जो मनुष्य हैं, उनको परेशान करने लगता है। अब उसकी जो है निर्दयता के कारण उससे जो है परेशान होकर के उसका आतंक जो है तीनों लोक में फैल जाता है। अब सभी जो है उससे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दुष्ट से तो दैत्य से सभी परेशान हो गए। वो तो अत्याचार कर रहा, अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इस प्रकार से जो है सभी जो है उसके प्रकोप से जो है सभी परेशान, उसके आतंक से जो है सभी परेशान थे। तो जब सभी परेशान होने लगे, सभी उससे डरने लगे, तो भगवान महाकाल के पास जो है देवतागण, ऋषि मुनि जाते हैं और भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे तीनों के नाथ, हे भगवान शिव, हिरण्यनेत्र की दुष्टता के कारण जो है तीनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई है, और उसका वध करके जो है जब सभी भगवान शिव के पास जाते हैं तो भगवान शिव कहते हैं, विष्णु जी को बुलाते हैं, भगवान नारायण को बुलाते हैं, और भगवान नारायण को 12 रूप धारण करके हिरण्यनेत्र के वध के लिए कहते हैं। भगवान महाकाल जो है भगवान नारायण को 12 रूप रख करके और हिरण्यनेत्र के वध के लिए कहते हैं। तो भगवान नारायण जो है अपना 12 रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। अब जब भगवान नारायण पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं 12 रूप से, और भगवान नारायण और हिरण्यनेत्र के बीच जो है संग्राम होता है, और भगवान नारायण जो है अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं, और सुदर्शन चक्र जो है हिरण्यनेत्र की गर्दन को काट देता है, हिरण्यनेत्र का वध कर देता है। कौन? भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों, पाप का अंत तो हमेशा हुआ है और हमेशा ही होता रहेगा। पापी का अंत होता है और साथ साथ पाप का भी अंत होता है। तो अगर किसी को सताओगे, रुलाओगे, तो एक दिन उसका दंड जो है उस इंसान को भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है सभी
तीनों लोगों को भगवान नारायण ने 12 रूप में जो है मुक्ति दिलाई। और जब भगवान श्री हरि विष्णु ने जो है हिरण्यनेत्र का वध करके अंधकासुर को जो है वहां का राजा बना दिया, उसका राज्याभिषेक किया और उसको आशीर्वाद दे करके अपने बैकुंठ धाम को चले गए। अब इस प्रकार से जब भगवान नारायण ने हिरण्यनेत्र का वध कर दिया तो उसका जो भाई था, अब जब हिरण्यनेत्र का वध हो गया तो उसका जो भाई था अपना, वो कौन था? हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु जो है हिरण्यनेत्र का भाई था और उसने अपने भाई के वध के कारण जो है भगवान नारायण, भगवान विष्णु से जो है बैर ठान लिया। वो जो है हिरण्याकश्यप जो है भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। और इस प्रकार से जो है अब हिरण्याकश्यप जो है भगवान विष्णु का दुश्मन बन गया। तो दोस्तों आगे की कथा जो है मैं आपके सामने कल रखूंगा। आप लोगों पर, सभी लोगों पर, सभी व्यूअर्स पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन पर भगवान महाकाल, भगवान महादेव की कृपा बनी रहे और वो जो है हमेशा खुश रहें, उनके परिवार में सुख सौभाग्य धन दौलत आती रहे और उनके बच्चे हमेशा सुखी रहें, सौभाग्य का माहौल उनके परिवार में बना रहे। जय श्री महाकाल। तो आज मैं यहीं पर जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल जो है हिरण्याकश्यप की तपस्या और नरसिंह रूप में जब भगवान नारायण अवतरित होते हैं तो हिरण्याकश्यप का वध, इसकी कथा आपके सामने रखूंगा। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल।